जो बेटा सेकेंड चैप्टर की कुछ थियरी पोर्शन कल बाकी रखा था, मैंने बताया था कि आज अपने पीडीएफ जो आ जाएगी बाद में सॉल्व करेगी। मोस्ट टाइम पे जो भी मैं आपको थियरी करवा रहा हूँ, डेफिनेशंस जो भी दिया गया है सबके सब मोस्ट आईएमपी है, टिक करना है। अभी लिखो नहीं लिखो, बाद में कंपल्सरी लिखना है, होमवर्क में टिक पर वो भी आपको मैं थियरी थोड़ा समझा देता हूँ उसको। कभी कभार पूछते बेटा अपने को कि कितने टाइप के वेरिएबल्स है लीनियर कोरिलेशन में, कितने टाइप के वेरिएबल्स है चेंज के रिगार्डिंग, वो कितने वेरिएबल्स है ऐसे देखने हैं तो दो वेरिएबल्स है, ठीक है। देयर इज अ इन कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम अदर फैक्ट। दो वेरिएबल कौन से जो अपने सम गिनते हैं, तो दो वेरिएबल मतलब एक x और दूसरा y, तो दो वेरिएबल के रिगार्डिंग अजम्पशन लेते हैं अपने, दोनों को कंपेयर ही कर रहे हैं ना, तो दो वेरिएबल उसके रिगार्डिंग आपको कहा गया। तो ये दो आपको कहे तो लिखना है। मेन तो अभी क्या है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, यहां से शुरू हो रही है यहां तक। If there are simultaneous change in the value of two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is a correlation between two variables. The correlation is said to be linear correlation. सिंपल सी डेफिनेशन है। तो दो वेरिएबल अपने को कौन सा है पता है, उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रीजन के थ्रू क्या कुछ भी चेंज आ रहा है, उसको क्या कहते हैं अपने, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। और वो कोरिलेशन को क्या कहते हैं अपने, लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, जो अपने चैप्टर का नाम है, उसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये टिक करना है कंपलसरी, ठीक है, ये वाला। आगे जाओगे तो आपको दो चीज मिलेगा कि भाई कितने टाइप के कोरिलेशन होते हैं। तो कितने टाइप के कोरिलेशन होते हैं, दो। एक क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा क्या है नेगेटिव कोरिलेशन। दोनों के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या है, when the change in the value of two correlation variable are in the same direction, अगर जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो दोनों कैसे डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या पॉजिटिव। द कोरिलेशन बिटवीन देम इट सेड दैट बी पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में जो वेरिएबल चेंजेस है, और नेगेटिव में उसका उल्टा कौन सा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन द चेंज इन द वेरिएबल टू कोरिलेशन वेरिएबल आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसको क्या कहेगी अपने, नेगेटिव। द कोरिलेशन बिटवीन देम इट सेड दैट नेगेटिव। सिंपल, सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। सिंपल डेफिनेशन में ये दो डेफिनेशन भी आपको पूछते हैं कि व्हाट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन या व्हाट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। तीन डेफिनेशन हुई लीनियर कोरिलेशन की, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। आगे कंटिन्यू करते हैं, ये सब टिक करते रहना बेटा। नेक्स्ट है कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। उसका टोटल कितनी मेथड्स आती है, मेथड फाइंड करने की, मेथड ऑफ द स्टडिंग कोरिलेशन तीन, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन। जिसमें से अपने ये वाली मेथड के सिर्फ क्या करता है, सम करते नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली एग्जाम में बोर्ड में आता नहीं है। तो मेन जो कार्ल पियर्सन जो अपने ने तो कल सीखा था वो मेथड चल रहा है अभी अपने वो, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो टोटल मेथड पूछ रहे, टोटल मेथड कितनी है, तीन। एक स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकेंड कार्ल पियर्सन मेथड, और थर्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जिसमें से ये दोनों ही अपने को करनी है एग्जाम के लिए। इसका सिर्फ थियरी पोर्शन ही अपने ध्यान में देंगे। ग्राफिकल मेथड के इतना बेसिकली आता नहीं है कि व्हाट इज द स्कैटर डायग्राम। अगर आए तो ये वाला पॉइंट आउट सिर्फ ठीक करके रखना है आपको, अगर बुक में कहाँ पे दिखे आपको। तो ये थियरी तो बाद में अपने करने ही वाले हैं, जो भी बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको करवा रहा हूँ। कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाट इज द स्कैटर डायग्राम, तो ये वाला पैराग्राफ पूरा आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये इतना आईएमपी नहीं है, फिर भी एक बार कर लेने का। ज्यादातर क्या आईएमपी आता है, तो ये स्कैटर डायग्राम के अंदर के जो डेफिनेशन है वो,
जिसमें ये ग्राफ भी आपको 1 मार्कर में दिखा देने का। 2 मार्क में सम होता है, एक्चुअली में 2 मार्क्स में सम होता है, बट कभी कभार क्या होता है, बोर्ड वाले को थोड़ा एडवेंचर कुछ करवाना होता है बच्चों के पास, तो थियरी ज्यादा पूछ लेता है, 2 मार्क में सम आते ही नहीं है। तो ये तब ये सब थियरी क्या अपने को प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, और अपने ऑलरेडी क्या लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स करेंगे तो सब थियरी ऑलरेडी उस टाइम पे तो आने ही वाली है। पर फिर भी जब चैप्टर्स अपने सीख रहे हैं उसके साथ साथ वो थियरी कभी पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो उस टाइम पे याद करोगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी है डेफिनेशन इसकी। और ये ग्राफ भी देख लो, ग्राफ के बेस पे ही डेफिनेशन है। क्या है देखो ध्यान से, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम लाई ऑन द वन लाइन, क्या कौन सी लाइन में, एक ही लाइन में हो, एंड द लाइन इन द गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, कहां से, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव। जो ग्राफ दिया हुआ है वही क्या उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या कहा कि स्कैटर डायग्राम में जो पॉइंट्स हो सब कैसे हो, एक ही लाइन में हो, और सब कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हो, और कैसे हो, लेफ्ट से राइट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा वो मेरा परफेक्ट पॉजिटिव। अब सेम पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव भी होगा ना। सेम बट सिर्फ डिफरेंट थोड़ा, इन ऑल द पॉइंट्स स्कैटर डायग्राम लाई ऑन वन लाइन, सेम लाइन में हो, लाइन गोज इन द कौन सा डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, वो क्या मेरा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सेम बट सिर्फ कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, सेम पॉइंट। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हो गया। ग्राफ दोनों में ही अगर पूछे 2 मार्क्स में ग्राफ बता देना है, इजी, ग्राफ में कुछ नया है नहीं। ग्राफिकल मेथड के सम एक भी आपको करने नहीं है, सिर्फ थियरी ये करनी थी। एंड द लास्ट थियरी, हाँ अगर ये टाइप का ये वाला भी रह गया, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉइंट स्कैटर डायग्राम में है वो एक लाइन में होते हैं नहीं है, ठीक है, अराउंड होते हैं, बट डायरेक्शन कौन सा होता है, अपवर्ड होता है। एक लाइन में है नहीं है, बट कौन से ट्रेंड में, इस तरह से अपवर्ड ट्रेंड में ही है ना, बट सेम डायरेक्शन में है नहीं, बट है पॉजिटिव, तो उस टाइप को क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू लाइन में है तो परफेक्ट पॉजिटिव, और पॉइंट सेम नहीं है बट अपवर्ड में ही है तो क्या कहेगा उसको, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि है अपवर्ड ट्रेंड में बट सेम डायरेक्शन में, सेम एक ही लाइन में है नहीं। तो सिर्फ ये डेफिनेशन अपने को याद रखना होगा। सेम ऐसा नेगेटिव में भी आएगा, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव में भी सेम चीज, सेम टू सेम बताया हुआ है कि स्कैटर डायग्राम में पॉइंट क्या हो, सेम नहीं हो, बट कौन से लाइन में हो, उनका लाइन में नहीं है बट कौन से डायरेक्शन में हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, लेफ्ट से राइट हो, तो उसको पार्शियल नेगेटिव। कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सिर्फ एक ही पॉइंट चेंज हो गया कि अब सब लाइन में नहीं है, ठीक है, तो उसको पार्शियल नेगेटिव कहेंगे। परफेक्ट किसको कहेंगे कि सब कैसे हो, लाइन में हो, और ये पार्शियल किसको कहेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड ही है बट क्या है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, सेम लाइन में नहीं है। तो ये 4 इसकी डेफिनेशन। ये वाला चलेगा एक टाइम। अब मेरिट्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस किसके, स्कैटर डायग्राम के। कोई भी 5 में से कोई भी 2 याद कर लेने के, 2 मार्क्स में आते, उससे ज्यादा आएगी नहीं। 1 मार्क्स में आए तो भी 2 लिख दो, 2 मार्क्स में आए तो भी 2 लिख दो, चलेगा, ठीक है, कोई भी 2 याद कर लेने के आएगा। ज्यादा थियरी पोर्शन है
तो सिर्फ आपको 2 पॉइंट आउट याद करने रहेंगे। मोस्ट एमपी, उससे ज्यादा एमपी क्या है, लिमिटेशन। हर बार लिमिटेशन आता ही है। आप जितने भी एग्जाम में देखोगे ना तो लिमिटेशन हर बार पूछा हुआ है कि भाई स्कैटर डायग्राम का लिमिटेशन क्या है। तो स्कैटर डायग्राम का लिमिटेशन क्या है कि मेथड गिव द नेचुरल कोरिलेशन है, सम आइडियाज आते हैं, बट कोरिलेशन क्या है, बट इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। वो एग्जैक्ट आंसर दे पाता नहीं है। ग्राफ क्या बताता है आपको, एक डायरेक्शन देगा आपको, बट एग्जैक्ट आंसर आता नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर्स में एग्जैक्ट नंबर्स मिलते नहीं है, तो वो उसका एक क्या है, लिमिटेशन है। तो अगर लिमिटेशन पूछे तो ये एक लाइन आपको लिखनी, 2 लाइन लिखनी रहती है कंपलसरी। डन। तो इतना थियरी पोर्शन अपना डन, इसके अलावा कुछ करना नहीं। थियरी पोर्शन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक किया सबने। चलो अब सीधे सम पे आ जाते हैं अपने। एक्सरसाइज 2.1 करना है ही नहीं। पेज नंबर कौन सा बेटा? ओके 83। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका कंप्लीट है ना? सम नंबर 4 पे अपना है, ठीक है। ओके वापस थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर्मूलाज सारे एक बार रिवाइज कर लेते, याद कर लेते तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। कौन सी मेथड सीख रहे हैं अपने अभी? सबसे पहले सब में क्या फाइन करता है? फॉर्मूला ठीक है। फिर अपनी अलग अलग कंडीशन दी। पहला कंडीशन क्या था? when x bar and y bar not in डेसिमल में ना हो तो r इज इक्वल टू y माइनस y बार अपॉन इंटू, ये फॉर्मूला लेते हैं अपने। डन। सेकंड कंडीशन क्या थी? पॉइंट में है तो क्या कौन से फॉर्म मिलते हैं? r इज इक्वल टू रूट में यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एंड सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। डन। एंड थर्ड वन, व्हेन एक्स वाई मतलब क्या? ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल? लेस देन 30। ये बुक में कहाँ पे दिया हुआ है नहीं, बट अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं। तब क्या लेते हैं अपने फॉर्मूला? एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का। अभी तक अपने ये 3 फॉर्मूला याद किए, याद है सबको? कल याद हुआ था ना, ठीक है। उसमें से कौन सी वाली मेथड अपने की थी? ये वाली फर्स्ट वाली मेथड अपनी हो गई थी, ठीक है। तो आज आगे वाली मेथड करते हैं। सम नंबर कौन सा पहुंचे अपने? चलो
सम नंबर 4 पहुंचे। क्वेश्चन देख लेते चलो एक बार। क्या था क्वेश्चन में, ध्यान दो। ढूंढने को क्या कहा गया है? ढूंढने को तो वही कहा गया है अपने को, सेम एज इट इज। कहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा होगा ढूंढ लेने का? क्या कहा गया है? कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। मेथड बताया हुआ है, कार्ल पियर्सन ने कुछ भी कहा गया नहीं है, तो वो ध्यान में लेना नहीं है। कोरिलेशन मतलब कोएफिशिएंट सिर्फ कहा गया है तो कार्ल पियर्सन ही होता है। उसमें आपको रैंक कोरिलेशन कहा होगा या तो स्पीयरमैन कहा होगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिर्फ है तो कार्ल पियर्सन ही ढूंढना है अपने को। सीधे अपने सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मेथड वैल्यू लिखवा बेटा मुझे सिर्फ। चलो सम नंबर 4 वैल्यू लिखवा। एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 8 9 10 8 11। वाई दिया हुआ है 11 10 4 7 13 16। एक्स और वाई दिया हुआ है। टोटल 58। वाई का टोटल 61। ओके 61। डन, एक्स और वाई मिल गए। अब अपना रूल देखो, सबसे पहले अपना एक्स बार वाई बार फाइंड करते हैं। बट ये रूल से पहले एक रूल याद रखो, अपने क्या था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे है? स्मॉल है। एक्स और वाई क्या है? स्मॉल है, लेस देन 30 है। तो भले एक्स बार वाई बार पॉइंट में आता है नहीं आता, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मेरे ऑब्जेक्ट्स ही अगर स्मॉल है, नेचुरल नंबर्स में है, पॉइंट में नहीं है, कैसे है? नेचुरल नंबर्स में है और ऑब्जेक्ट 30 से कम है, तो मैं कौन सा मेथड ले सकता हूँ? थर्ड वाली मेथड ले सकता हूँ। फिर भी एक्स बार वाई बार तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तो एक्स बार फाइंड कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। 58 अपॉन एन कितना? 1 2 3 4 5 6 9.67 9.67 वाई बार फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा वाई अपॉन एन 61 डिवाइड बाय 6 17। डन, दोनों ही मिल गया 10.17। तो ये पॉइंट में कुछ भी नहीं है, मैं यूवी वाली मेथड लूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा ही। यूवी वाली मेथड तो भी मेरा आंसर आएगा ही। बट अभी कन्वीनियंट कौन सा मेथड रहता है? थर्ड वाला। हर एक मेथड, ये तीनों में, तीनों के तीनों कार्ल पियर्सन वाली मेथड है, तीनों में से कोई भी मेथड लूंगा आएगा। बट ये इसको अपने अलग अलग कन्वीनियंट क्यों किया है कि क्वेश्चन के हिसाब से अपने डिफाइन करके कौन सी मेथड लेनी, तो अपने को इजी रहे। वरना टफ होगा, मैं यूवी वाली लूंगा तो भी आंसर आने वाला है, फर्स्ट वाली मेथड लूंगा तो भी आंसर, बट एग्जैक्ट आंसर लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपने में एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस एक्स बार, तो ये पॉइंट ही मारा तो सारी वैल्यू कैसे आएगी? पॉइंट में आएगी, तो वो टफ हो जाएगा अपने लिए। तो हर एक सिचुएशन के लिए अपने को अलग फॉर्मूला दी हुई कार्ल पियर्सन, तो उसके हिसाब से अपने जाएंगे। अभी वैल्यू स्मॉल है तो कौन सी फॉर्मूला लेके अपने? ये थर्ड वाली फॉर्मूला लेके। फॉर्मूला क्या थी बेटी अपने? आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई रूट में इंटू तो ये क्वेश्चन में एक्स और वाई तो दिया हुआ ही है, सिर्फ ढूंढना क्या है? ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और तीन ही चीज ढूंढना है सिर्फ। क्लियर? स्क्वायर करना आता है, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का 64 121 टोटल वाई का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 100 60 49 169 256
711 एक्स वाई मतलब क्या, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन करो। 12 इंटू 11 132 80 36 70 104 176 598 सब लोग चेक करते रहो बेटा। डन कंप्लीट। अब सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। एन कितना, एन 6, एक्स वाई कितना मिला, 598 एक्स कितना, सिग्मा एक्स 58, 8 सिग्मा वाई कितना 61 61। एन वापस 6, एक्स स्क्वायर कितना मिला 574, एक्स का होल स्क्वायर, एक्स मतलब क्या 58 का होल स्क्वायर, तो 58 का होल स्क्वायर बाद में करेंगे अपने। वापस एन 6, वाई स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर 711, 61 का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 598 3588 minus 3538 358 ओके। इन दोनों का 6 मल्टीप्लाई बाय 574 3444 58 का स्क्वायर 3364 3364 6 इंटू 711 4266 ओके डन। ऊपर माइनस किया कितना आया, ऊपर आया 50, रूट में 8080 मल्टीप्लाई में 545। ठीक है, ऊपर 50 एज इट इज। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू दबाओ, उसके बाद रूट 43,600 रूट 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 208.81 208.81 डिवाइड करो। 0.24 समझ में आया। ये वाली मेथड क्यों ले रहा है, कौन से समय में, वो डायरेक्ट पता चल गया। कंप्लीट, मेथड डन, कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको। कहाँ पे कोई डाउट। सम नंबर, इसके बाद वाले दो सम कौन से हैं, 4 5 और 6 सेम मेथड अप्लाई करना है। कर दो चलो बेटा चलो।